दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी इस आकाशगंगा में उसी तरह से है जैसे प्रशांत महासागर में पानी की बूंद। आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में इस तरह से है जैसे इस पृथ्वी पर एक बैक्टीरिया। यानी ब्रह्मांड इतना असीम है कि उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहा जाता है क्योंकि आज से करीब 30 वर्ष पूर्व तक यही माना जाता रहा कि ब्रह्मांड एक है और उसके आगे कुछ नहीं। परंतु पिछले कुछ सालों से एक नई परिकल्पना वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी अनेक हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से मल्टीवर्स कहा जाता है। और इस अनंत मल्टीवर्स में हमारा एक यूनिवर्स है जिसमें हमारी एक आकाशगंगा और उस आकाशगंगा में एक पृथ्वी। इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ यह मानना कि जीवन सिर्फ एक हमारी पृथ्वी पर ही संभव हो पाया किसी के गले नहीं उतरता। वैज्ञानिकों ने समय समय पर भी यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिन पर जीवन संभव है। परंतु क्या यह संभव है कि हमारी पृथ्वी पर ही हजारों अलग अलग तरह की दुनिया बसती हों, जहां आपके, मेरे, हम सभी के क्लोन यानी हम शक्ल मौजूद हों, और पृथ्वी का स्वरूप भी उन अलग अलग दुनिया के लोगों के लिए अलग अलग हो। हम एक दूसरे को देख नहीं पाते क्योंकि हमारी डायमेंशंस अलग अलग हैं। सुनने में तो ये सब आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आपको ये सोचने को मजबूर कर देगा कि जरूरी नहीं कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच हो या आखिरी सच हो। सन 1954 में जापान देश के हानेडा एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वे इस जीवन में कभी नहीं भुला सकेंगे। 1954 की गर्मियों का वो दिन और दिनों की तरह ही सामान्य था। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। विभिन्न देशों से आ रहे यात्री भी अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। दोपहर का समय था और रूटीन के अनुसार अभी अभी एक यूरोपियन फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। उस फ्लाइट के सभी यात्री अपने अपने पासपोर्ट लेकर कस्टम डेक में एकत्रित हो रहे थे। उन सभी यात्रियों में एक यात्री जो कि करीब 40 वर्ष की उम्र का श्वेत व्यक्ति था, अपनी एक बिजनेस यात्रा के लिए जापान आया था। और लोगों की तरह एयरपोर्ट पर काम करने वाले अधिकारियों ने उससे उसका पासपोर्ट चेक करने के लिए मांगा और यहीं से 1954 का वो दिन उस एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों के जीवन का सबसे रहस्यमयी दिन बन गया। ऑफिशियल्स ने जब उस पासपोर्ट को चेक किया तो उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आया और सब एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। उस पासपोर्ट पर अंकित था कि वो यात्री टॉरेट नाम के देश का रहने वाला है। पासपोर्ट दिखने में बिल्कुल सामान्य और वैलिड था, सिवाय इस बात के कि टॉरेट नाम का कोई देश हमारी पृथ्वी पर है ही नहीं। उस यात्री को पूछताछ करने के लिए इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया, जहां उससे कड़ी पूछताछ शुरू हुई। उस आदमी के हाव भाव देख ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। पूछने पर उसने बताया कि वो टॉरेट देश का ही रहने वाला है तथा इस यात्रा से पहले भी वो जापान 3 बार आ चुका है। उसकी मूल भाषा फ्रेंच थी तथा फ्रेंच के अलावा भी उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। जब ऑफिशियल ने उससे कहा कि टॉरेट नाम का कोई देश अस्तित्व में ही नहीं है, तो यात्री इस बात की जिद पर अड़ा रहा कि टॉरेट नाम का देश मौजूद है और वो स्पेन और फ्रांस के बीच मौजूद है। उसके हाव भाव देख ऑफिशियल्स ने एक वर्ल्ड मैप मंगवाया और उस व्यक्ति से कहा कि वो इस नक्शे में बताए कि उसका देश टॉरेट कहाँ स्थित है। उसने तुरंत ही नक्शे में अंडोरा नाम के देश की ओर इशारा किया जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच मौजूद था। परंतु उस व्यक्ति को अब सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कहना था कि उसने अंडोरा का तो कभी नाम ही नहीं सुना है और अंडोरा की जगह इस नक्शे में उसके देश टॉरेट का नाम होना चाहिए था। उसका कहना था कि टॉरेट पिछले लगभग 1000 साल से यहीं स्थित है तथा उसे इस नक्शे में होना ही चाहिए। व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से विभिन्न यूरोपीय देशों की मुद्राएं प्राप्त हुई। उसके पासपोर्ट पर भी विभिन्न देशों की मोहर लगी हुई थी, जो कि इस बात का सबूत था कि वो इस पासपोर्ट से कई देशों की यात्राएं कर चुका है। यहाँ तक कि उस पासपोर्ट पर जापान देश की मोहर भी लगी हुई थी, यानी वो व्यक्ति पहले भी इसी पासपोर्ट के जरिए जापान देश आ चुका था। जब ऑफिशियल्स को कुछ समझ नहीं आया तो वो उस यात्री को पास ही के किसी होटल के रूम में ले गए तथा उसकी निगरानी के लिए कमरे के बाहर 2 सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर खुद छानबीन में लग गए।
व्यक्ति ने जिस कंपनी में काम करने की बात कही थी उस कंपनी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि उस व्यक्ति के पास उसकी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे। उसके पास टॉरेट देश का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। जिन लोगों से मीटिंग करने के लिए वो जापान आया था, उन लोगों से संपर्क करने के बाद उन लोगों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, तथा जिस होटल में उसने रिजर्वेशन कराने की बात कही थी उस होटल में भी उसके नाम से कोई कमरा बुक नहीं था। परंतु उन ऑफिशियल्स को ये पता नहीं था कि इस रहस्यमय दिन का असली पड़ाव तो अगले दिन सामने आएगा। अगले दिन सुबह जब उसका कमरा खोला गया तो आश्चर्यजनक रूप से वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था, जबकि दोनों सुरक्षाकर्मी कमरे के बाहर ही खड़े थे। और यह असंभव था कि वो कमरे की खिड़की से बाहर निकला हो, क्योंकि उसका कमरा काफी ऊंची मंजिल पर था और न ही उसके कमरे के बाहर कोई बालकनी थी। आश्चर्यजनक बात तो यह भी थी कि उस व्यक्ति के सभी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट एयरपोर्ट के सुरक्षा कमरे से गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद उस व्यक्ति को पुनः कभी नहीं देखा गया। कुछ साइंटिस्टों का आज मानना है कि वो जो व्यक्ति था वो सच कह रहा था, तथा वह पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड का निवासी था, जो कि किसी कारणवश अपनी डायमेंशन से निकलकर अपनी दुनिया में आ पहुंचा था। उसकी दुनिया हमारी दुनिया से काफी हद तक समान थी, परंतु कई बातें बिल्कुल अलग भी थी, जैसे कि उसकी दुनिया में अंडोरा की जगह टॉरेट नाम का देश था। दोस्तों, इस घटना को घटे हुए करीब 60 साल हो चुके हैं। कोई ऐसा पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है जिससे इस घटना की सत्यता साबित की जा सके, परंतु विज्ञान की क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को समझें तो पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व संभव लगता है। आज जहां हम ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह जीवन वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं, तो यह सोचना वाकई आश्चर्यजनक लगता है कि हमारी पृथ्वी पर ही हमारी जैसी कई दुनिया बसी हुई है, जिसे हम देख नहीं सकते पर वो मौजूद है और समय समय पर हमें इसका आभास हो ही जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नए रहस्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहेगी। शुक्रिया।